हेलो गाइस, एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जनजातियों के रसोई घर का नामकरण। इसके बारे में हम लोग को देखना है, वो भी कैसे देखना है, ट्रिक से देखना है। ठीक है, ट्रिक से हमको याद रखना है। और यहाँ से जो है 110% मैं बता रहा हूँ आपको। किसी भी एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि ये जनजाति के रसोई घर का नाम कौन सा है ना। फलाना जनजाति में रसोई घर को नाम के किस नाम से जाना जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। ट्रिक से मैं आपको याद कराऊंगा। कुल 6 जनजाति है ना, जिसको मैंने लिए हैं, और उसके रसोई घर के नाम को मैं बताऊंगा ट्रिक से, ताकि आपको लंबे समय तक याद रह सके। ठीक है, तो अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मात्र जो है मेरे यूट्यूब चैनल में 35 यानी 35% लोगों ने ही जो है बेल आइकन को दबाए हैं। उसको ऑल कीजिए, जो घंटी का जो बटन है उसको दबाकर उसको ऑल कीजिए, ताकि आपके पास जो है नोटिफिकेशन पहुंच सके जैसे ही मैं वीडियो डालूं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ओनली जो है सब्सक्राइब जितने लोग किए उसमें 35% लोगों ने ही जो है बेल आइकन को ऑल किए हैं। तो आप लोग प्लीज़ ऑल कर लीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जैसा मैं वीडियो अपलोड करूं। ठीक है, यूट्यूब पे। तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं भुजिया। अब आपको नाम पता है कि भुजिया जनजाति। अब इसके रसोई घर के नाम क्या है। रसोई घर का नाम जो है लाल बंगला के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है। अब हमको याद रखना है कि भुजिया, आपको लग रहा है भुजिया, यदि किसी चीज़ को भूंजना है ना, किसी चीज़ को भूंजना, तो ये जो है आपका भूंजना, इसको भूजेंगे, किसी भी चीज़ को हम भूजेंगे तो वो उसका कलर कैसा हो जाएगा, उसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल रंग में परिवर्तन हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, यदि हम किसी चीज़ को भूंजते हैं है ना, तो उसका जो रंग हो जाता है वो कौन सा कलर का हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। तो इससे याद रखना कि भुजिया है ना, उसके भुजिया, भुजिया से याद रखना कि लाल बंगला, इसके रसोई घर का नाम कौन सा है, लाल बंगला। ठीक है, उसके बाद अगला है आपका अबुझ माड़िया। अबुझ माड़िया की बात करें, अबुझ माड़िया में बात करें तो अबुझ माड़िया, इसके जो रसोई घर का नाम है वो है आपका अंगादी। आपको लग रहा है कि अंगादी, ठीक है, इसके रसोई घर का नाम कौन सा है, अंगादी। तो अबुझ माड़िया नाम से लग रहा है बुझ, तो हम किसको बुझाएंगे, आग को बुझाएंगे। ठीक है, बुझ, अबुझ माड़िया, अबुझ माड़िया। तो हम लोग क्या करेंगे, बुझाएंगे किसको, अंगादी को, मतलब आग को हम लोग क्या करेंगे, अग्नि को क्या करेंगे, हम लोग बुझाने का काम करेंगे। तो इसमें याद रखना कि ये डायरेक्ट ट्रिक है ना, ये कोई वो नहीं है, ट्रिक है ये, ताकि आप लोग जो है इसे लंबे समय तक याद रख सके, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके जो रसोई घर के नाम कौन सा है आपका, अबुझ माड़िया। अबुझ माड़िया इसका मतलब होता है बुझ, है ना। तो बुझ यहाँ पास दिख रहा है बुझ, तो अंगादी, तो आग को, इस टाइप का साउंड आ रहा है अंगादी, अंगादी बोले तो आग, है ना। तो इस टाइप का जो है आपको याद रखना है, अंगादी जो है आपका अबुझ माड़िया जनजाति के रसोई घर का नाम है। उसके बाद पारधी जनजाति। पारधी जनजाति के रसोई घर का नाम है आपका माई घर। पारधी जनजाति के रसोई घर का नाम है आपका माई घर। जब हम लोग माई घर माने माँ के घर जब जाएंगे तो हम पार करके जाएंगे, है ना। माँ के घर, चाहे हम किसी भी माँ के घर जाए, बमलेश्वरी जाएं, रतनपुर जाएं, चाहे हम किसी भी, है ना, माँ के घर जाए तो हम क्या करके जाएंगे, पार कर कर जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि माई घर, तो माई का जो घर है, जो मंदिर है ना, वहाँ यदि हम जाएंगे तो किसी चीज़ को हम पार पार करके जाएंगे, जैसे पहाड़, नदी, पर्वत, है ना, इसको हम पार करके चलते हैं ना भाई। तो माई के घर हमको जाना है ना। तो आपको याद रखना है कि माई घर को आपको पार करके जाना है। तो पारधी जनजाति में प्रतीत है आपका माई घर, है ना। अगला देखेंगे, अगला देखेंगे बैगा जनजाति। बैगा जनजाति में रसोई घर का नाम कौन सा है आपका, रांधड़ घर। रांधड़ घर जो है आपका बैगा जनजाति के रसोई घर का नाम है। अब आपको याद रखना है बैगा। बैगा की बात करें तो बैगा का काम क्या होता है आपका, झाड़ फूक करना। ठीक है, झाड़ फूक का काम इनका जो है, इनका करना है। ठीक है, और इसे मेडिसिन मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये लोग जो है झाड़ फूक का काम सबसे ज़्यादा करते हैं। और इसका जो निवास कहाँ है आपका,
कवर्धा, राजनांदगांव। अब मैं आपको बता चुका हूँ, पूरा पढ़े थे अपन, पूरा जो जिला वाइज हम लोग जब देख रहे थे तो पूरा मैंने बताया था बैगा जनजाति के बारे में। तो इसका जो काम मुख्य रूप से क्या है आपका, झाड़ फूक का काम है। किसका? बैगाओं का। ठीक है। तो झाड़ फूक, मैंने बोला झाड़ फूक तो अड़ा आया है यहाँ। ठीक है। झाड़ फूक, झाड़ फूक, तो झाड़ फूक यानी रांधड़ घर जो है आपका बैगा जनजाति के रसोई घर का नाम है। ठीक है, झाड़ फूक। अगला देखेंगे माड़िया। अगला देखेंगे माड़िया। माड़िया जनजाति के रसोई घर का नाम कौन सा है? रांधा लोना। रांधा लोना। ठीक है। तो माड़िया, तो माड़िया इसके नाम से ही लग रहा है माड़िया। तो रांधा लोना, दो बार बोलना। माड़िया जो है आपका रांधा लोना, माड़िया रांधा लोना, ऐसा करके दो बार आप बोलिए, आपको याद हो जाएगा इसके रसोई घर का नाम। उसके बाद आपका आता है दोरला। दोरला की बात करें तो दोरला जो है आपका क्या होगा? इसके रसोई घर का नाम क्या है आपका? रसोई घर का नाम है आपका ओजल। तो आपको बोलना दो दोरला जल, दोरला जल, है ना? तो दो जल, दो जल ऐसा याद रखना, तो आपको याद हो जाएगा आपका ओजल। ठीक है। तो दोरला जनजाति के रसोई घर का नाम कौन सा है आपका? ओजल। तो आपको बोलना कि दोरला, तो यहाँ से नाम हो जाएगा आपका ओजल को। ठीक है। तो ओजल बोलना तो दोरला याद आ जाएगा, और दोरला बोलेगे तो ओजल बोलना। तो इस टाइप का याद रखने से आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है। यदि अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ठीक है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और आपका प्रत्येक लोगों का लाइक हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि हम वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हों। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।